Hello students. Today we are going to learn about matrix multiplication properties. हालांकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी पहले भी मैथ्स में कवर की हुई हैं, पर आपको यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप मॉडल बनाते हैं। जब मॉडल बना रहे होते हैं तो आपका जो इनपुट होता है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर वेक्टर के फॉर्मेट में हो सकता है। तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से पता होना चाहिए। खास करके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें मालूम है कि अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे या दूसरे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या रिजल्ट सेम होगा। ये सारी चीजों के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज वेरी मच मैंडेटरी दैट दे विल नॉट बी कम्यूटेटिव। नाउ व्हाट इज नॉट कम्यूटेटिव मींस, अगर आप मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल नॉट बी सेम, दैट मींस नॉट कम्यूटेटिव। ऑलराइट, ऑल्दो अगर हम नॉर्मल मैथ्स में बोले तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू द सेम आंसर्स, बट इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, इसमें एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर आप दो मैट्रिक्स बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे हम, और उसके बाद अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट को, कीपिंग दी रिजल्ट ऑन दी सेकेंड ऑर्डर, है ना, हम दो जो हमारे दो ऑपरेंड्स हैं, अगर हम उसको जो हमारा रिजल्ट है उसको सेकेंड कैटेगरी में ही रखेंगे तो द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर भी हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया है। आप देखिए, ऑर्डर विल नॉट बी चेंज, बस हमने रिजल्ट्स को पहले एक दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स वैसे रख दिए हैं। सो एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। दूसरी चीज, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी फॉलो होती है, जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू सेम रिजल्ट एज ए क्रॉस बी and A cross C. So this is distributivity. Now identity. Identity matrix मतलब होता है जैसे 1, हम अगर मल्टीपल्स के टर्म्स में बोले तो आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि अगर हम उसको 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे so you will get the same number. अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं जैसे 2 + 0, तो आपको हमेशा वही नंबर मिलेगा। तो 0 इज आइडेंटिटी इन दैट मैटर, इन दैट कंटेक्स्ट। मैट्रिक्स के कंटेक्स्ट में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होने चाहिए, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी 0। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो हमेशा ये होता है, दैट मीन्स A11, A22, A33, ये एलिमेंट्स है A11, A22, A33, प्रिंसिपल डायगोनल। अगर 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं, अगर 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं, अगेन प्रिंसिपल डायगोनल वुड बी दिस वन, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। 4 क्रॉस 4 में भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही 1 होंगे। ऑलराइट, दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल बी गेटिंग दी सेम मैट्रिक्स। ध्यान रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलमोस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम्स का जो डायमेंशन होगा वो एक जैसा होगा। ऑलराइट, तो अब these properties are very much clear to us. Now let's jump to another properties like inverse and transpose. इनवर्स और ट्रांसपोज में आपको सबसे पहले हम ट्रांसपोज कवर करते हैं। ट्रांसपोज में जब आप मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, तो आपको मैट्रिक्स दी हुई होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, दैट मीन्स ट्रांसपोज करना होता है। समटाइम्स इट चेंजेस दी रिजल्ट्स, बट समटाइम्स इट डजंट। कैसे करते हैं ट्रांसपोज? ट्रांसपोज मतलब होता है रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। से सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके मैट्रिक्स एलिमेंट्स है। अब ट्रांसपोज जब करेंगे आप तो जो रो एलिमेंट है वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब 1 2 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से 4 5 6 7 8 और 9, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स।
ऑलराइट, तो ट्रांसपोज इज वेरी सिंपल, और ट्रांसपोज करते वक्त हमें कई बार वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली, इट देयर इज अ पाइथन लाइब्रेरी व्हिच कैन डू इट ऑटोमेटिकली, हमको खुद नहीं करना पड़ता। पाइथन लाइब्रेरी में एक ऐसे कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं जो खुद ब खुद कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कम वी नो अबाउट इनवर्स? इनवर्स निकालना कैसे जरूरी है? बिकॉज आप अगर देखें तो मैट्रिक्स में डिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं होता है। अगर डिवीजन नहीं कर सकते हैं तो हाउ कैन बी गेन द रिजल्ट्स? दैट विल बी ऑब्टेन बाय इनवर्स। अगर जैसे हमें a को b से डिवाइड करना है तो सिंपल इज दैट कि हम b का इनवर्स निकाल लेते हैं, और b का इनवर्स निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज इनवर्स। इसके लिए भी पाइथन में लाइब्रेरीज है, वी डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट इट। आपको इनबिल्ट फंक्शंस मिलेंगे और आप यूज कर सकते हैं, बट वी शुड नो हाउ टू यूज इट। से सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 4 2 16, अगर हम इसी का इनवर्स निकालेंगे सो यू कैन गेट सम वैल्यूज लाइक 0.4 माइनस 0.05 माइनस 0.1 0.075। ये इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। लाइब्रेरी है इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि A इंटू A इनवर्स विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अगर हम 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, राइट? सिमिलरली यू विल गेट हियर 1 0 0 1। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो विद दिस आई थिंक आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।